असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभू पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काली का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, 23 जून 1857 के आते आते कानपुर वासियों का समर्थन और उसका उत्साह देख के हमारे राष्ट्रवीरों का जोश अब चरम पे चला गया था। बच्चे से बूढ़े, किसान से दुकानदार, गृहिणी से वेश्या, तवायफ तक सारी जनता अपने अपने क्षमता अनुसार इस स्वतंत्र युद्ध के अग्निकुंड में अपनी समीधा डाल रहे थे और समीधा डाल के इस स्वतंत्र युद्ध के यज्ञ कुंड को वो पवित्र कर रहे थे। आज हमारे वीरों ने निश्चय किया था। क्या निश्चय किया था? उन्होंने निश्चय किया था कि बस आज का दिन करो या मरो, जैसे भी हो विजयश्री की माला नाना साहब के गले में हमको डालनी ही है। प्रण लेके आज हमारे राष्ट्रवीर उतरे थे। कोई गंगा जी में जाके सूर्य को अर्घ्य दे रहा था, कोई कुरान पे, कोई अल्लाह को अपना वचन दे रहा था। घुड़सवारों ने हर हर महादेव का नारा लगा के तट पे अंतिम आक्रमण शुरू कर दिया। उधर लोगों ने तरबंदी के पास कपास के बड़े बड़े ढेर इकट्ठा करके उसके आधार से अंदर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। उनके पीछे से नागरिक उनकी मदद सदैव कर रहे थे। राष्ट्रवीरों को अब रोक पाना अशक्य लग रहा था, लेकिन दाद देनी पड़ेगी अंदर के गोरों को भी। वो भी अब अंदर से मारने का इरादा रख के प्रतिरोध पूरी ताकत से कर रहे थे। आज थी 23 जून, लेकिन 23 जून को पूर्ण विजय इनको नहीं मिल सकी। वो मिली 2 दिन बाद, 25 जून 1857। 25 जून की सुबह को अस्थाई किले के ऊपर शरणागति और संधि का सफेद निशान फहराया गया। उसको देख के जाहिर है नाना साहब ने तुरंत युद्ध रोकने का आदेश किया। युद्ध रुक गया। नाना साहब ने अंदर अपनी कैद में बंदी बनाई जो महिलाएं थी, उसमें से एक महिला को हो व्हीलर के नाम एक चिट्ठी भेजी। चिट्ठी में कहा गया था, वो चिट्ठी उपलब्ध है। चिट्ठी में कहा है, क्वीन विक्टोरिया के प्रजाजनों, सुनो, अगर डलहौसी के राजनीति से आपका किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है तो आप अपना शस्त्र रख के बिना शस्त्र नीचे उतरे और नीचे उतर के शरण आने को तैयार रहें। अगर आप शरण आते हो तो आपको जीवन दान मिलेगा और आपको सुरक्षित प्रयागराज के लिए रास्ता भी दिया जाएगा। चिट्ठी में सबसे आखिर था, ये चिट्ठी अजीमुल्ला खान के हस्ताक्षर में लिखी गई है और नाना साहब के हुक्म के अनुसार लिखी गई है। चिट्ठी मिलते ही फिर हो व्हीलर ने बातचीत के सारे अपने जो अधिकार थे वो कैप्टन मूर और कैप्टन व्हाइटिंग को दे दिए। अगले दिन थी 26 तारीख। 26 तारीख के सुबह तट के पास ऊपर से मुंह और वीरा ये दोनों और नीचे से ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद और अजीमुल्ला खान वो बीच में एक साथ मिले। आत्मसमर्पण की कुछ शर्तें थी वो मंजूर की गई। उस शर्तों के अनुसार खजाना, तोफखाना, शस्त्रास्त्र और
और बाकी की जो स्थायी चीज़ें थी वो नाना साहब के पक्ष में जमा कर दी गई। उसके बदले सारे अंग्रेजों को सुरक्षित निर्गमन का आश्वासन कागज पे लिखा गया। 27 जून को अंग्रेजों ने सुरक्षित रास्ते से प्रयागराज भेजने का निर्णय भी वहां हुआ। तुरंत नाना साहब ने यहां गंगा तट पर एक जगह ढूंढी, सती का चौरा। वहां एक नजदीक एक गोदी बनाई गई और सती चौराहा घाट पे 40 नावों की व्यवस्था भी करवा दी गई। सती चौरा घाट के आसपास अंग्रेजी में जो गंगा जी का पानी था वो थोड़ा सा सूखा हुआ था, तो नाव चलाना वहां पे मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो जगह नाना साहब ने वहीं चुनी थी। 26 को रात को नाना साहब ने रात्रि भोजन रखा। नाना साहब ने सभी अंग्रेजों का योग्य आतिथ्य किया। अंग्रेजों ने अपने शस्त्र जो थे वो विधिवत नाना साहब के सामने नीचे रखे। ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद के हाथ में वो अस्थायी किला सौंप दिया गया। यहाँ ये खबर सारे प्रदेश में फैल चुकी थी। आसपास के हर गांव से लोगों की झुंड कानपुर की दिशा में निकल पड़ी। जहां से जिस गांव से युवा या कोई प्रौढ़ पुरुष नहीं आ पाया, उस गांव से भी पैसा आना आरंभ हुआ, क्योंकि वो पहले से शायद कानपुर में थे। ये क्यों आ रहे थे? क्योंकि ये सब गांव वाले अंग्रेजों के आतंक से सभी पीड़ित थे। किसी मासूम को जला दिया गया था, किसी को काट दिया गया था, किसी के पूरे घर को जला दिया था, किसी के घर से छोटी बेटियों को चकला घर में अय्याशी करने के लिए उठाया गया था। कुछ कुछ जगह पे हमने सुना है कि अभी दूध पीती बच्ची के साथ माता को एक साथ जला दिया गया था। तो ऐसे पीड़ित परिवार जो थे वो ज्यादा संख्या में अब कानपुर में आए गए थे, क्योंकि उनको ये देखना था कि उनके उदार राजा ने अंग्रेजों को सती चौरा घाट पे प्रयागराज भेजने की व्यवस्था की है। जब आम सामान्य पीड़ित प्रजा को ये पता चलता है ना कि हमारा राजा इतना उदार हो गया है, तो वो सब देखने वो घाट की तरफ वो जा रहे थे। सती चौरा के घाट के आसपास अब हजारों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी। हर एक उसमें से आम निवासी हिंदुस्तानी नाना साहब के इस औदार्य से निराश हुआ था। निधर्मी मक्कार आक्रांतांग को जीवित रखने के फैसले से ये सभी क्रोधित थे। अच्छा, उसमें और एक हो गया। उसी घाट पे एक मंदिर का पंडित था, तो पंडित ने बातों बातों में ये कह दिया कि राष्ट्रद्रोही और धर्मद्रोही जो है उनका शिरच्छेद धर्म सम्मत है। अब जैसे पंडित ने बताया तो लोगों में मारने का और ज्यादा जोश उत्पन्न हो गया, क्योंकि क्रोध तो मन में था ही। हाँ, अपने राजा के इस वर्तन से वे सभी नाखुश थे और नाखुश दिखाने के लिए ये सभी 40 नावों की तरफ बढ़ने लगे। पीछे से आवाज भी आई, फिरंगी को काट दो। अब उनकी सुबह नावें तो तैयार थी घाट पर, लेकिन लोग जब 40 नावों की तरफ बढ़ने लगे तो उन्होंने ये देखा कि अरे भाई, इनके बंदोबस्त में तो तोपें हैं, घुड़सवार की पूरी पलटन है जो अंग्रेजों के सुरक्षा हेतु घेरे में खड़ी है। आम जनता तो ज्यादा थी, लेकिन सामने देखा तो सामने तो भाई नाना साहब खुद खड़े हैं नाव के पास। नाना थे, अजीमुल्ला खान थे, बाड़ा साहब थे, राव साहब थे और तात्या टोपी भी वहां खड़े थे। भीड़ रुक गई, लेकिन इस भीड़ के नाराजगी का शायद उनको भी अंदाज आ चुका था। लेकिन क्या करते,
नाना साहब ने संधि के तहत उनको सुरक्षित मार्ग प्रदान करने का आश्वासन दिया था। तो ये उनका कर्तव्य बनता था कि सुरक्षित मार्ग से अंग्रेजों को प्रयागराज भेजें। और वो खड़े थे कहाँ? वो खड़े थे हरदेवी मंदिर के चौराहे पे। देखो मित्रों, कितनी कमाल की बात है। जेता ने पराभूत को लाने के लिए यहां सभी प्रकार के वाहन भी उपलब्ध करवाए थे। क्या बात है, इतनी उदारता आपने कहीं सुनी है? मैंने उनको बाकी 99% जो लोग हैं वो घसीट के गंगा किनारे ला सकते थे, लेकिन नाना साहब ने इन अंग्रेजों को लाने के लिए सभी प्रकार के वाहन उपलब्ध करवाए हैं। वयोवृद्ध हो व्हीलर के लिए तो भाई एक श्रृंगारित हाथी भिजवा दिया था। अंग्रेज महिलाओं को पालकी का बंदोबस्त किया गया था तथा जो जख्मी थे उनको डोली की व्यवस्था थी। अब हो व्हीलर तैयार होके नीचे उतरा। उसने देखा कि भाई मेरे लिए तो हाथी है। शर्म आ गई, शर्म बुड्ढे को, क्योंकि बुड्ढा जानता था कि 50 साल कंपनी सरकार में यहाँ भारत में अपनी सेवा देने वाला वो था। 50 साल से भारत में था, जिसकी पत्नी भी भारतीय थी, तो उसको शर्म आनी स्वाभाविक थी। उसने खुद न चढ़ के महिला और बच्चों को हाथी पे चढ़ा दिया। वहां ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद जी ने तुरंत तटबंदी के ऊपर संयुक्त निशान सुबह सुबह फहरा दिया। अब जो रास्ता था वो थोड़ा सा दूर का था, लेकिन रास्ते में इस अंग्रेजों की जो विदाई थी वो एक जुलूस की तरह लग रही थी। हाँ, इतनी शानदार विदाई थी। 2 दिन पहले ये नालायक आक्रांता युद्ध में हारे थे। पूरे रास्ते आम पीड़ित जनता उनको देख के और ज्यादा उत्तेजित हो रही थी। जाते साले मुंह छिपा के? हाँ नहीं, उनको मुंह छिपा के उनको नहीं भेजा गया। गंगा तट पर जब ये थोड़ा सा दूर पहुंचे हैं, ये जुलूस जब पहुंचा तो ये फिर गंगा जी के किनारे जो रेती हैं वो रेती में से उतर के चलने लगे। अब जो ये थे ना ऊपर जो डोली पे पालकी में या हाथी पे खड़े थे, वो उतरने के लिए मदद की अपेक्षा कर रहे थे। लेकिन ये बात में स्वाभिमान को जब आम आदमी के ठेस पहुंचती है ना, तो आदमी फिर रिएक्ट करता है। आप देखिए, हाथी, घोड़े, जो डोली थी, पालकियाँ थी, एक भी सामान्य जनता उनके मदद के लिए आगे नहीं आई। नाना साहब के सामने ये चल रहा था, किसी आम आदमी ने उसको मदद नहीं की। तो इस जनता का जो व्यवहार था वो नाना साहब को वहां समझना जरूरी था, क्योंकि हमने बार बार देखा है भाई कि भीड़ हमेशा पहले नहीं चिल्लाती है। पहले तो वो कांड शुरू हो जाता है और बाद में फिर वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, इस भीड़ को जो वहां पे उनको देख रही थी, उनको क्या पता था भाई कि कौन डलहौसी की राजनीति से संबंधित है या नहीं है। वो तो सिर्फ वो उन गोरों को देख रहे थे जो गांव में आके उनके अत्याचार करके निकले थे। हाँ, उनकी बहु बेटियां उठा के चकला घर में ठूस दी गई थी। वैसे वो मैंने कल जो बताया ना कि पहली रेजिमेंट का कर्नल था, वो परेड ग्राउंड पे फिर वो गिड़गिड़ा रहा था हमारे राष्ट्रवरों के सामने कि भाई मत जाओ, हाँ, राष्ट्र प्रेम होता है, कर्तव्य होता है, वगैरह 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 अंग्रेजों के लिए बड़बड़ा रहा था। वो कर्नल एवर्ड भी जख्मी हालत में डोली में बैठा हुआ था। अब जैसे उसको देखा आम भीड़ ने, तो उसमें से एक वीर आ गया। उसने जख्मी हालत में पालकी में पड़े कर्नल को पूछा, कर्नल, अब ये आज की ये परेड तुम्हारी
और ये तुम्हारा सैनिकी पहराव कैसे लग रहा है, पसंद आया? जख्मी एवट क्या करता, देखता रह गया। दूसरे क्षण उस वीर ने एवट को नीचे जमीन पे पटक दिया और देखते देखते सबके सामने तलवार निकाल के एवट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एवट की धर्मपत्नी जो थी वो उसी डोली में उसके साथ थी। भीड़ उसकी तरफ बढ़ने लगी। उस तलवार चलाए वीर ने सबको वहीं रुकवा दिया। अकेला उस महिला के पास गया। वीर बोला, डर मत, तू महिला है, तुझे जीवन दान है। वो रहा गंगा तीर और वो रही नाव, चल निकल। मित्रों, ये है असली शास्त्र संगत गुण। ये कहाँ का गुण है कि वीरता और औदार्य दिखाओ? हाँ, धर्मद्रोही राष्ट्रद्रोही को क्षमा करके उसका आदरातिथ्य करो, ये कहाँ का गुण है? धर्मद्रोही राष्ट्रद्रोही चाहे मेरा सगा भाई हो, उसका विनाश धर्म संगत है। शास्त्रों का आप आधा मानोगे, बाकी का आप भूल जाओगे। क्यों? निजी स्वार्थ के लिए या अपनी महानता सिद्ध करने के लिए। और ये बार बार पिथोरा जी से लेके 1192 से लेके हमारे राष्ट्र में ये सद्गुण विकृति बिल्कुल डीएनए में घुसी हुई है। 1925 में वो स्वामी श्रद्धानंद जी को जिसने मारा था, वो हत्यारा था अब्दुल रशीद। ये रशीद को जीवनदान भाई क्यों दे दिया? किसने दे दिया? काकोरी कांड में किसने कांड किया? सरदार भगत सिंह के मामले में क्या हो गया? मोपला तो आपको पता ही होगा या नहीं पता है? 1942 का आंदोलन तुरंत समाप्त किसने किया भाई, और क्यों किया? क्या हो गया उसके पीछे? 1946 का वो डायरेक्ट एक्शन जो डे था बंगाल में, या फिर 14 अगस्त 1947 की वो रात, ये मौन व्रती नौटंकी जो कर रहा था, उसे क्या हो गया? कुछ नहीं। 30 लाखों से ज्यादा मासूम पीड़ा सहते सहते स्थलांतरित हो गए। 10 लाख से ज्यादा अपनी जान वहां पे उन्होंने गंवाई। क्या हासिल किया? ये मौन व्रत पोषण का छिछोरापन दिखा के क्या मिला? क्या मुझे आप बताओ, आप भी सोचो। सब झूठ साला, सब झूठ। 50 बातें आप कब कौन सी बना? आप फिर बोलेंगे कि भाई ये योगेश फिर विषांतर करने लगा, लेकिन मेरा खून खौल उठता है जब चाचा का मैं सुनता हूं ना, When world slips India wax। है अबे छिछोरे, पूरी दिल्ली वहां बाहर जख्मी, घायल, अधमरी, भूखमंगी, विस्थापित जनता से भरी पड़ी है जो सड़क पे मदद की अपेक्षा कर रही है। और अंदर रात को 12 बजे अंग्रेजी में भाषण फाड़ रहा है तू। अच्छा, उसके बाद भी ये निर्लज्जों को शर्म नहीं आई। 15 अगस्त के बाद में दिल्ली की मस्जिदें और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां की हिफाजत ये लोग करने लगे थे। हाँ, ये है औदार्य का अप्रतिम नमूना। वंदे मातरम।